उत्तर राज्य के पास बसे नवाबगंज कस्बे में वैसे तो गोश्त और चिकन की बिरयानी बेचने वाले बहुत थे, लेकिन चौराहे के एक कोने में अपने फटे हुए तंबू के नीचे रहने वाले हरिया का ख्वाब कुछ अलग था। हरिया कोई आम बावर्ची नहीं था। उसके पुरखे नदियों के किनारे रहते थे और उसे ताजा मछलियों की परख बचपन से थी। हरिया का एक ही सपना था, नवाबगंज के लोगों को असली हैदराबादी फिश बिरयानी का वो जायका चखाना जो आज तक किसी ने चखा न हो। शाम का वक्त था। हरिया नदी से ताजी पकड़ी हुई रोहू मछली के टुकड़ों को साफ कर रहा था और उसकी पत्नी चंपा सिलबट्टे पर खास हैदराबादी मसाले पीस रही थी। देख लेना चंपा, इस नवाबगंज में चिकन मटन तो सब बेचते हैं, पर जब अपने इस पीतल के पतीले से ताजा तली हुई मछली, पुदीना और बासमती चावल की दम लगी हैदराबादी फिश बिरयानी की महक उड़ेगी ना, तो बड़े बड़े रईसों की गाड़ियां हमारे इस टूटे ठेले के सामने आकर रुकेंगी। ख्वाब तो आपके बड़े ऊंचे हैं जी, पर भूलिए मत, सामने चौराहे पर माखन का शाही चिकन ढाबा है। वो यहाँ किसी नए बंदे को टिकने नहीं देता। और फिर मछली की बिरयानी में कांटों का डर और उसकी बिसात नहक निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे चंपा, यही तो हुनर है इस हरिया का। मछली का एक एक कांटा ऐसे जादू से निकालूंगा कि मुंह में जाते ही बिरयानी मक्खन की तरह घुल जाएगी। और रही बात माखन की, तो स्वाद के आगे बड़े बड़े सूरमा पानी भरते हैं। चंपा ने अपने मायके वाले खास हैदराबादी सीक्रेट मसाले और तली हुई प्याज तैयार की। दोपहर के ठीक 1 बजे हरिया ने नवाबगंज के चौराहे पर अपना पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा किया। ठेले पर कोयले की भट्टी सुलग रही थी और उस पर रखा था चमचमाता पीतल का पतीला। हरिया ने जैसे ही पतीले का भारी ढक्कन हटाया, कड़क तली हुई मछली, पुदीने, जाफरान और देसी घी की ऐसी जादुई महक उड़ी कि पूरे चौराहे के लोग अपनी नाक सिकोड़ने के बजाय खींचे चले आए। आइए भाइयों, आइए। नवाबगंज के इतिहास में पहली बार शुद्ध, बिना कांटे वाली, कड़क मसालेदार हैदराबादी फिश बिरयानी। एक बार खाओगे तो चिकन मटन भूल जाओगे। अरे हरिया, मछली की बिरयानी? भाई, मछली में तो बिसात आती है और कांटों का डर अलग। गले में फंस गया तो? जग्गा भाई, ये हरिया का वादा है, अगर एक भी कांटा मिल जाए या मछली की जरा भी महक आ जाए तो बिरयानी के पैसे मत देना। ये लो, पहली प्लेट चख कर देखो। जग्गा ने संशय से पहला निवाला मुंह में डाला। बासमती के खिले खिले दानों के बीच लिपटी मसालों में डूबी मछली का वो टुकड़ा मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल गया। जग्गा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ भाई साहब, ये तो अमृत है रे। ना कोई कांटा, ना कोई महक, बस कड़क स्वाद। हरिया भाई, एक प्लेट और लगा। जग्गा ड्राइवर की तारीफ सुनते ही देखते देखते हरिया के ठेले पर नवाबगंज के रिक्शे वाले, राहगीर और दुकानदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 2 घंटे के भीतर हरिया का पूरा पीतल का पतीला खाली हो गया। चौराहे के ठीक सामने अपने शाही चिकन ढाबे के काउंटर पर खड़ा माखन ये सब देख रहा था। ग्राहकों की वो भीड़ देखकर माखन के सीने पर सांप लौटने लगा। उसका रोज का बिकने वाला चिकन का कोरमा और बिरयानी आज पतीले में वैसी की वैसी ही धरी रह गई थी। माखन ने अपने वफादार नौकर कालू को इशारा करके पास बुलाया और गुस्से में बोला, ओए कालू, देख रहा है उस मल्ला के लौंडे हरिया को? कल तक जो सूखी रोटी को तरसता था, आज मछली बेचकर हमारे ग्राहकों को उड़ा रहा है। ये नवाबगंज के लोग भी ना कौड़ी के भाव मिलने वाली मछली के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। मालिक, उसकी हैदराबादी फिश बिरयानी की महक सच में बहुत कड़क है। जो एक बार खा रहा है वो आपकी दुकान की तरफ थूक भी नहीं रहा। चुप कर साले। स्वाद की महक है या कोई टोना टोटका? मछली का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता कालू। एक बार किसी के पेट में मछली का कांटा फंस जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो लोग इस हरिया के ठेले को आग लगा देंगे। सुन,
आज रात जब हरिया अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाए तो जरा उसके ठेले और उस पीतल के पतीले का बंदोबस्त कर देना। समझ गया ना? कालू ने शातिर तरीके से सिर हिलाया। उधर रात को हरिया और चंपा अपनी पहली कमाई के सिक्के गिनकर बेहद खुश थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि माखन की काली नजर उनकी इस हैदराबादी फिश बिरयानी पर पड़ चुकी है। रात के करीब 12 बजे नवाबगंज में सन्नाटा पसर चुका था। उनका लकड़ी का ठेला और वो ऐतिहासिक पतीला घर के बाहर रखा हुआ था। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर माखन का गुर्गा कालू हाथ में एक थैली लेकर रेंगता हुआ हरिया के ठेले के पास पहुंचा। उस थैली में बदबूदार सड़ी हुई मछलियों के टुकड़े और कचरा था और उसके सभी सामानों में मिला देता है। सुबह सुबह जब चंपा दुकान की सफाई करने पहुंची तो उसे पतीले के आसपास मक्खियां भिनभिनाती दिखी। उसमें चौंक कर जैसे ही ढक्कन हटाया, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अजी दौड़िए, गजब हो गया। देखिए किसी पापी ने हमारे पतीले में क्या कर दिया है। हरिया दौड़ता हुआ आया और पतीले के अंदर सड़ी हुई मछलियां देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अपने ढाबे पर खड़ा माखन चाय की चुस्की लेते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। हरिया समझ गया कि ये घिनौनी चाल किसकी है। सब खत्म हो गया चंपा। आज हमारे पास नए चावल और ताजा मछली खरीदने के पैसे नहीं हैं। माखन ने हमारे पहले ही हफ्ते में हमारी कमर तोड़ दी। अब लोग यहाँ आएंगे और इस बदबू को सूंघकर हमारी दुकान हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगी। रोइए मत जी, ये रोने का नहीं लड़ने का वक्त है। माखन सोचता है कि वो हमें डरा देगा। नहीं, हमारी नियत साफ है। आप अभी दौड़कर नदी किनारे जाइए और अपने मल्ला भाइयों से कहिए कि आज उधार पर ताजा रोहू मछली दे दें। तब तक मैं इस पीतल के पतीले को नींबू, राख और उबलते पानी से ऐसा चमकाऊंगी कि दुश्मन की साजिश की एक बूंद भी इसमें बाकी नहीं रहेगी। चंपा की बातों ने हरिया के भीतर एक नई आग फूंक दी। नदी के किनारे पहुंचकर हरिया ने अपने मल्लाह भाइयों को पूरी बात बताई। हरिया की ईमानदारी पर सबको भरोसा था। मल्लाहों के मुखिया ने तुरंत जाल से निकली सबसे ताजा और बेहतरीन 3 बड़ी मछलियां हरिया के हवाले कर दी। दोपहर के 2 बजे जब माखन को लग रहा था कि हरिया आज दुकान नहीं खोलेगा, इस बार चंपा ने मछली को तलने के लिए सरसों के तेल में मेथी और कड़ी पत्ते का ऐसा तड़का लगाया कि पूरे नवाबगंज का चौराहा महक उठा। आइए भाइयों, आज की हैदराबादी फिश बिरयानी में है गंगा मैया की ताजा मछली और चंपा के हाथों का खास दम। जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी उसका पहला ग्राहक जग्गा आता है। अरे हरिया भाई, आज तो महक कल से भी कड़क है रे। लगाओ 4 प्लेट। हरिया की हैदराबादी फिश बिरयानी का स्वाद अब नवाबगंज के हर घर की पसंद बन चुका था। रिक्शे वाले से लेकर तहसील के बाबू तक सब दोपहर होते ही हरिया के ठेले पर कतार लगा लेते थे। माखन का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका था। गुस्से में बौखलाए माखन ने अब सीधे कानून का सहारा लेने की सोची। उसने नवाबगंज थाने के भ्रष्ट दरोगा की जेब गरम की। शाम के वक्त जब हरिया मजे से ग्राहकों को बिरयानी परोस रहा था, तभी दरोगा एक सिपाही के साथ डंडा बजाते हुए वहां आ धमका। बंद करो ये तमाशा। ओए हरिया, तेरे पास इस चौराहे पे ठेला लगाने का लाइसेंस है क्या रे? और ये चारों तरफ जो तूने मछली की बिसात फैला रखी है, इससे पूरे नवाबगंज की हवा खराब हो रही है। चल ठेला हटा यहाँ से, नहीं तो अभी सरकारी सामान जब्त करके थाने में बंद कर दूंगा। दरोगा साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। चौराहे के कोने में छोटा सा ठेला लगाकर पेट पाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है साहब। शिकायत कैसे न? हमारे माखन भाई ने लिखित शिकायत दी है कि तेरी इस मछली की बदबू से उनके ढाबे के ग्राहकों का बैठना मुहाल हो गया है। कानूनन तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकता। चल समेट अपना बोरिया बिस्तर। दरोगा जैसे ही हरिया के उस ऐतिहासिक पीतल के पतीले को उठाने के लिए आगे बढ़ा,
वहां बिरयानी खा रहे जग्गा ड्राइवर, सुधीर दर्जी और रमेश मोची समेत दर्जनों ग्राहक उठकर खड़े हो गए। जनता ने हरिया के ठेले को चारों तरफ से घेर लिया। दरोगा साहब, जरा संभल कर हाथ लगाइएगा। हरिया भाई ईमानदारी से कमाकर खा रहे हैं। और रही बात बदबू की, तो पूरे चौराहे पर इस हैदराबादी फिश बिरयानी की खुशबू महकती है। माखन के ढाबे पर जो बासी चिकन बिकता है, पहले उसकी जांच करवाइए। हाँ साहब, माखन के इशारे पर नाच रहे हो। अगर हरिया भाई का ठेला यहाँ से हटा तो हम सब मिलकर तहसील के सामने धरना दे देंगे। भीड़ का गुस्सा और नवाबगंज के लोगों की एकता देखकर दरोगा के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि यहाँ जबरदस्ती की तो बात कप्तान साहब तक पहुँच जाएगी। अच्छा ठीक है, कानून अपने हाथ में मत लो। हरिया, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अपनी दुकान का कुछ पक्का इंतजाम कर ले, नहीं तो अगली बार सीधे जेल की हवा खाएगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। हरिया पूरी तरह से डर गया होता है। वो ठेला बंद कर घर जाता है। वो पक्की दुकान के बारे में बताता है। तब उसकी पत्नी गहने बेचने को कहती है। नहीं चंपा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर मैं दुकान नहीं खोलूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा, पर तुम्हारी आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। अजी, कैसी बातें करते हैं? गहने तो इंसान की मुसीबत में काम आने के लिए होते हैं। आज आपकी ईमानदारी और हमारे हुनर पर आँच आई है। इन झुमकों को गिरवी रखिए और चौराहे के पास जो वो पुरानी खाली दुकान पड़ी है, उसे किराए पर ले लीजिए। जब हमारी हैदराबादी फिश बिरयानी अपनी पक्की दुकान से बिकेगी, तो ये झुमके क्या, हम सोने का पूरा सेट खरीद लेंगे। मुझे आप पर भरोसा है जी। चंपा के इस त्याग और हौसले ने हरिया की आंखों में आंसू ला दिए। अगली सुबह वो भारी कदमों से चंपा के सोने के झुमके कपड़े में लपेटकर गिरवी रखने के लिए साहूकार की तरफ जा रहा था। उसका सिर झुका था और आंखों में बेबसी के आंसू थे। तभी रास्ते में उसे एक शहरी आदमी मिला, जिसने बेहद कीमती पैंट शर्ट पहनी थी और चेहरे पर गजब का रोब था। उस रईस आदमी ने हरिया को देखकर आवाज दी। भाई साहब, जरा रुकना। सुनिए, इस नवाबगंज गांव में कहीं हैदराबादी फिश बिरयानी मिलती है क्या? मैंने शहर तक उसके स्वाद के बहुत चर्चे सुने थे। क्या आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं? साहब, अब तो वो ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब आपको वो बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी। बंद हो गया? पर ऐसा क्यों? इतनी मशहूर चीज अचानक बंद कैसे हो सकती है? क्योंकि उस ठेले का बदनसीब मालिक मैं ही हूं साहब। दरअसल कल चौराहे पर पुलिस इंस्पेक्टर आया था। उसने साफ बोल दिया कि यहां ठेला नहीं लगा सकते। अगर धंधा करना है तो पक्की दुकान खोलो। अब आप ही बताएं साहब, हम छोटे लोग गांव के चौराहे पर ठेला लगा रहे हैं। किसी नेशनल हाईवे या वीआईपी सड़क के किनारे तो नहीं लगा रहे थे। पर हम गरीब लोग कानून से बहुत डरते हैं साहब। वो उल्टे सीधे केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हरिया की आंखों में लाचारी देखकर उस रईस आदमी के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उसने हरिया के कंधे पर हाथ रखा। तुम पुलिस और कानून से इतना घबराते क्यों हो भाई? शांत हो जाओ। मेरा नाम करण है। मैं इस पूरे राज्य की सबसे बड़ी कंपनी चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा हूं। साहब, आप इतनी बड़ी चौधरी कंपनी के मालिक के बेटे हैं? आप जैसे रईस आदमी इस छोटे से गांव में हमारे इस धूल मिट्टी वाले रास्ते पर कैसे? कुछ नहीं, बस मेरी कंपनी के 2 लड़के कल तुम्हारी इसी फिश बिरयानी के बारे में इतनी तारीफ कर रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा यार, खुद चलकर देखते हैं कि इस जायके में ऐसा क्या जादू है। तो हरिया भाई, अब रोना धोना बंद करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे अभी अपने घर ले चलो और अपनी वो मशहूर हैदराबादी फिश बिरयानी मुझे घर पर अपने हाथों से बनाकर खिलाओ। जब मैं खुद उसे चखूंगा और मुझे अच्छी लगेगी, तो मैं आगे का रास्ता सोचूंगा। और हाँ, वैसे तुम सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में
जा कहाँ रहे थे? साहब, वो दुकान के लिए पैसे जुटाने चंपा के झुमके गिरवी रखने जा रहा था। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ये झुमके गिरवी रखने की जरूरत है। चलो पहले मुझे अपनी बिरयानी खिलाओ, बाकी बातें उसके बाद होंगी। हरिया उस बड़े बिजनेसमैन के बेटे करण को सम्मान के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में लेकर आता है। घर के आंगन में बिछे लकड़ी के पुराने तख्त पर वो करण को बड़े आदर से बैठाता है। चंपा रसोई में काम कर रही थी। सुनो चंपा, जल्दी बाहर आओ। ये हमारे गांव में जो सबसे बड़ी चौधरी ग्रुप कंपनी है ना, ये उसके मालिक के लड़के साहब करण चौधरी हैं। अरे बाप रे, इतने बड़े साहब हमारे इस गरीब के टूटे घर में। साहब, हमारे पास तो आपको बैठाने के लिए कोई अच्छा सोफा भी नहीं है। बहन जी, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। इंसान की सोच गरीब होती है, उसका हुनर नहीं। मैंने आप दोनों के हाथों के जादुई हुनर के बारे में बहुत सुना था। तो क्या बहन जी, आज आप मुझे अपने हाथों का वो बेमिसाल हुनर दिखाएंगी? मुझे अपनी वो स्पेशल फिश बिरयानी चखाएंगी? साहब, जब आपने मुझे अपनी बहन जी बोल ही दिया है तो आप बस 2 मिनट आराम से बैठिए भैया। मैं अभी रसोई में जाकर आपके लिए ऐसी कड़क और जायकेदार फिश बिरयानी तैयार करती हूँ कि आप शहर का सारा खाना भूल जाएंगे। चंपा और हरिया दोनों तुरंत जोश के साथ अपनी छोटी सी रसोई में जाते हैं। दोनों मिलकर बिल्कुल देसी और पारंपरिक अंदाज में मसालों को कूटते हैं, चावल उबालते हैं और मछली को तलकर बेहद उम्दा तरीके से हैदराबादी फिश बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में कांसे की साफ थाली में गर्मा गर्म खिले खिले बासमती चावल और मसालों में लिपटी बिना कांटे वाली रोहू मछली की बिरयानी सजाकर हरिया और चंपा करण के पास लेकर आते हैं। साहब खाइए, इस गरीब बावर्ची का एक छोटा सा प्रयास है, कोई कमी हो तो माफ करना साहब। करण ने चम्मच से पहला निवाला उठाया और मुंह में डाला। मछली का वो जूसी टुकड़ा और मसालों का कड़क हैदराबादी दम मुंह में जाते ही कमाल कर गया। करण की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव आ गए। वो इतना खुश हुआ कि उसकी जुबान से तुरंत तारीफ निकल पड़ी। ओहो हरिया भाई, लाजवाब, अद्भुत। ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी आज तक नहीं चखा। मछली के अंदर तक मसालों का जो रस गया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। साहब, एक बात बताऊं, आज आपने जो ये बिरयानी खाई है ना, ये कोई सुबह की ताजी मछली नहीं थी। ये दरअसल कल शाम की बची हुई मछली थी, जिसे मैंने रात भर पानी के टब में जिंदा करके रखा था, पर सुबह ही वो मर गई। लेकिन वो बिल्कुल साफ और अच्छी थी साहब। हमारा काम चल गया, खराब नहीं थी। बस इसीलिए स्वाद का दाम थोड़ा कम होगा साहब। बासी समझकर गुस्सा मत होना। हरिया भाई, स्वाद बहुत ही उम्दा है और तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर तो मेरा दिल और बड़ा हो गया। तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी कुछ पैसे देकर जा रहा हूं। और सुनो, कल मैं दोपहर को फिर से नवाबगंज चौराहे पर आऊंगा। कल मैं सिर्फ ये चेक करने आऊंगा कि तुम बिना डरे अपना ठेला लगा रहे हो या नहीं। और हां, कल मैं अकेले नहीं, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत दे तो बस मुझे बोल देना, ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। करण चौधरी वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। हरिया जब वो पैसे ले जाकर चंपा के हाथ में रखता है तो चंपा की आंखें भर आती हैं। देखा जी, मैंने कहा था ना, जो इंसान अपनी नीयत साफ रखता है और ईमानदार होता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। आज भगवान ने खुद हमारे घर में अपना बंदा बनाकर भेजा है। सच कह रही हो चंपा, तुम्हारी बात में दम है। चलो अब देखते हैं कि अगली सुबह क्या होता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हरिया के भीतर एक नया हौसला था। हरिया और चंपा ने मिलकर पूरी शिद्दत से हैदराबादी फिश बिरयानी तैयार की।
दोपहर के ठीक 12 बजे हरिया ने बिना किसी डर के नवाबगंज के उसी पुराने चौराहे पर अपना ठेला फिर से लगा दिया और भट्टी सुलगते ही पीतल का पतीला चढ़ा दिया। जैसे ही पतीले से कड़क खुशबू उड़ी, हरिया का पहला और सबसे पक्का ग्राहक लोकल ड्राइवर जग्गा दौड़ता हुआ वहां आया। अरे वाह हरिया भाई, तुम तो बड़े हिम्मत वाले निकले रे। कल दरोगा इतनी धमकी देकर गया था, फिर भी तुम डरे नहीं और आज फिर से ठेला ठोक दिया। जियो मेरे भाई, लगाओ एक प्लेट। जग्गा अभी बिरयानी खा ही रहा था कि तभी गांव का एक दूसरा राहगीर वहां आया और डरते हुए हरिया से बोला, अरे हरिया भाई, आपको कल पुलिस इंस्पेक्टर ने इतनी बड़ी धमकी दी थी। आपको अपनी भलाई समझ नहीं आती क्या? आप क्यों किसी के भड़कावे या बहकावे में आकर दोबारा यहां दुकान खोल रहे हो? याद रखना, जब पुलिस डंडा लेकर आएगी ना, तो ये गांव वाले कोई साथ नहीं देने वाले, सब अपने घरों में छिप जाएंगे। ए भाई चुप रह, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हरिया भाई को। हम भी कानून कायदे जानते हैं, कोई ऐसे ही किसी गरीब का पेट नहीं लात मार सकता। हरिया भैया, तुम बिना डरे ठेला खोलो और बिरयानी परोसो। उधर चौराहे के सामने अपने शाही चिकन ढाबे के काउंटर पर खड़ा माखन लाल जब हरिया के ठेले को दोबारा लगा हुआ देखता है तो उसके बदन में आग लग जाती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अरे माखन मालिक, आपने तो कहा था कि हरिया का ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया, पर वो देखिए, उसने तो आज और कड़क खुशबू वाली भट्टी सुलगा दी है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वो कल पुलिस की घुड़की खाकर भी नहीं डरा। वो मेरा ढाबा बंद करवाने पर तुला है साला। ओए कालू, अभी के अभी 1 मिनट के अंदर थाने जा और दरोगा तिवारी को खबर दे कि वो मल्ला का लौंडा हरिया फिर से चौराहे पर ठेला सजाकर बैठ गया है। उसे बोल कि मैं खुद अकेले ही उसके ठेले पर जा रहा हूँ उसका पतीला पलटने के लिए। वो पुलिस फोर्स लेकर तुरंत वहां पहुंचे। कालू बिना वक्त गवाए थाने की तरफ भाग खड़ा होता है। माखन लाल सीधे हरिया के ठेले पर पहुंचता है। ओए हरिया, तेरी मौत आई है क्या रे? कल दरोगा जी साफ मना करके गए थे, फिर भी तूने अपनी ये बिसात वाली दुकान यहाँ कैसे सजा ली? उठा अपना ये पतीला, नहीं तो अभी नाले में फेंक दूंगा। देखो माखन लाल, अपनी ये गुंडागर्दी अपने ढाबे पर रखना। यहाँ आकर हमारे हरिया भाई को डराना धमकाना बंद करो, समझे? कानून अपना काम करेगा, तुम बीच में कूदने वाले कौन होते हो? ओए जग्गा, बहुत बड़ा नेता बन रहा है तू, जरा अपनी औकात मत भूल। तेरे छोटे भाई ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के, मेरी भलाई पर। अगर तूने इस हरिया के मामले में मुझसे ज्यादा बहस की ना, तो तेरे भाई से वो पूरे पैसे आज और इसी वक्त वापस मांगूंगा। और मुझे अच्छे से पता है कि तेरे भाई की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वो पैसे नहीं दे पाएगा। फिर कानूनन मैं तुम्हारी वो पुरखों की जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। बोल, अब बोलेगा मेरे सामने? माफ करना माखन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भाई की जमीन मत छीनना। मैं इस मामले से दूर जा रहा हूँ। हरिया भाई, मुझे माफ करना, मैं लाचार हूँ। जग्गा अपनी नजरें झुकाकर बेबसी में तुरंत वहां से भाग जाता है। अब चौराहे पर हरिया बिल्कुल अकेला बचता है और सामने उसका कट्टर दुश्मन माखन लाल खड़ा था। हरिया और माखन के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर और सिपाही वहां आ धमकते हैं। क्यों बे हरिया, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई रे? कल ही तुझे ढंग से समझाया था कि यहाँ ठेला मत लगाना, वरना सीधे जेल की हवा खाएगा। पर तू मानता क्यों नहीं है? कानून का कोई डर नहीं है क्या तुझे? दरोगा साहब, अब आपकी ये धौंस पट्टी और ये डंडा मेरे ठेले पर नहीं चलेगा। अब आप मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते साहब। क्या बोला बे? तू दरोगा से जुबान लड़ा रहा है? तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि साहब, अब इस गरीब के ठेले के पीछे और मेरे इस पीतल के पतीले के पीछे इस पूरे राज्य के सबसे बड़े आदमी का हाथ है। अच्छा, बड़े आदमी का हाथ है? अरे ओ बावर्ची, बड़े बड़े रईस तो हमारे माखन भाई के ढाबे पर बैठते हैं। तू किस बड़े आदमी की बात कर रहा है? कौन है वो? जरा उसका नाम तो बता। साहब, मुझे नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो खुद ही मेरे इस छोटे से ठेले पर आने वाले हैं, तब आप खुद ही देख लीजिएगा। आने दो दरोगा जी, आने दो। जो भी बड़ा आदमी आएगा
उसे मैं और हमारी नवाबगंज की पुलिस अकेले ही देख लेगी। इस मल्लाह के लौंडे का झूठ आज यहीं पकड़ा जाएगा। चौराहे पर सब इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बॉडीगार्ड्स के साथ बड़े बिजनेसमैन का बेटा करण चौधरी वहां आ पहुंचा। जैसे ही दरोगा तिवारी और माखन लाल को पता चला कि ये पूरे राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, दोनों के होश उड़ गए। करण चौधरी के कड़े तेवर देखते ही दरोगा और माखन दोनों वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये देखकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर करण चौधरी का दिल से धन्यवाद किया।